चलिए, आपने इतिहास में कई सारे युद्धों के बारे में पढ़ा होगा नहीं? पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ का युद्ध, वहां का युद्ध। आज भी दुनिया में कई सारे युद्ध हो रहे हैं नहीं? आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि युद्ध होता ही क्यों है, ठीक है? और इसी वीडियो में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कोई देश किसी देश को गुलाम बनाता ही क्यों है, ठीक? युद्ध का कारण, गुलाम बनाने का क्या कारण हो सकता है, नहीं? उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि जब भी आप इतिहास में किसी भी युद्ध को समझें तो उसके पीछे का उसका मनोवैज्ञानिक कारण आप समझ पाए, ठीक है ना? मैं क्यों अगेन बोलता हूं कि इंसान को हर विषय पढ़ना चाहिए, बताता हूं आपको। कोई इतिहास के टीचर अगर युद्ध बता रहे हैं कि युद्ध क्यों होता है, युद्ध हो रहा है, तो अगर वो मनोविज्ञान पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे। युद्ध कौन करता है? कौन करता है? कौन? इंसान। एक इंसान ही तो युद्ध करता है, नहीं? जब इंसान युद्ध करता है तो युद्ध के शुरुआत से पहले उसके मन में कुछ चला होगा, नहीं? एक इंसान युद्ध करता है ना, तो जब एक इंसान युद्ध में भाग लेता है तो युद्ध से पहले उसके मन में कुछ चला होगा, तभी तो युद्ध किया। अरे आप लोग लड़ते हो ना किसी से, तो पहले कुछ होता है ना मन में, तब ना लड़ते हो, हाँ या ना? तो क्या लड़ाई मन से शुरू होती है कि नहीं होती है? हर लड़ाई मन ही से शुरू होती है। तो बिना मनोविज्ञान के समझे कभी यह समझना संभव है कि लड़ाई क्यों होती है? विदाउट साइकोलॉजी कैन यू आइडेंटिफाई और डिसाइड और नो व्हाई दिस वार इज हैपनिंग? नहीं ना। बिना मनोविज्ञान को समझे, बिना अपने मन को समझे युद्ध के पीछे कारण समझना पाओगे? यहीं से तो लड़ते हो। पहले लड़ाई यहां शुरू होती है और फिर यहां शुरू होती है ना बात? चलिए, जितना समय थोड़ा सा कम है, जितना देख सकते हैं आज चर्चा कर लेंगे, फिर कभी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है? अभी कभी और क्यों, नेक्स्ट क्लास में। सुनो बच्चे, अंग्रेज मूर्ख थे या बुद्धिमान थे? बुद्धिमान थे। कुछ लाख करोड़ों पे भारी थे तो बुद्धिमान ही रहे होंगे, नहीं है? यहाँ के राजा को अपना गुलाम बना लिए, कहीं और से आके तो बुद्धिमान ही रहे होंगे। एक कंपनी इतने बड़े देश को कब्जा कर ली तो बुद्धिमान ही रहे होंगे, नहीं बात है? और जब छोड़ के भी गए इस देश को, तब यही क्रेडिट लेके गए कि हमने तुम्हें क्या दिया, कुछ अच्छा ही दिया। अगर आप इतिहास को बिना लाड़ लपेट के और फालतू के पचड़ों को ना सुन के सही और सटीक तरीके से पढ़ोगे तो यही पाओगे कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के भी जा रहे हैं ना, एक तो देश का टुकड़ा करके जा रहे हैं और ये बता के जा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करके जा रहे हैं। हमें कोई गुलाम बनाता है और फिर बोलता है कुछ बेहतर करके जा रहे हैं, और कुछ हद तक सब स्वीकार भी कर लेते हैं, और इतने साल तक एक कंपनी गुलाम बना के रखती है, और कुछ लाखों करोड़ों पे भारी पड़ते तो बुद्धिमान ही रहे होंगे, ठीक है? बेसिक सा सोचिए, यहां के लोगों को गुलाम बना के अंग्रेजों को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हैं? लोगों से कुछ मिले ना है तो किस लिए आए थे? पैसे के लिए, नहीं है बात? आपको बोला जाए एक एरिया कब्जा लो, तो कौन सा एरिया कब्जाओगे? जहां पे सबसे ज्यादा क्या है, धन, कि वो एरिया कब्जाओगे जहां पे झोपड़ा है? नहीं ना। झोपड़ा कब्जाने से कुछ मिलना है क्या? नहीं, हम कचरा सेठ हैं, कचरा का पूरा ढेर के मालिक हम ही है, नहीं, पूरा इलाका का कूड़ा के मालिक हम। ऐसा नहीं कब्जाओगे भाई, कोई ऐसा जगह ही कब्जाओगे जहां पे अच्छा फायदा है, नहीं है? तो अंग्रेज जो हमें गुलाम बनाते हैं कारण पैसा है हमारे पास, पैसा था हमारे पास, ठीक है ना? कई ट्रिलियन में ले गए पैसा, नहीं हमारे यहां से, ठीक? तो भारत के गुलाम बनाने के कारण क्या, भारत के पास क्या होना?
पैसा। तो बोलेगा ये मतलब क्या बोले, जिसके पास पैसा सब गुलाम बन जाएगा? नहीं, पैसा होना लेकिन ताकत ना होना। नहीं, लूटता कौन है? सब लूटता, कौन लूट जाता है? लूट है पैसे वाला और साथ में कमजोर। गुड। पैसे वाला अगर कमजोर हो तो उसका लूटना निश्चित है, बुद्धि से हो या शरीर से हो। नहीं, बुद्धि से कमजोर होता है तो देखते हैं ना आए दिन टीवी पे जो ऐड चलते रहता है, फटाक से ऑर्डर कीजिए, फटाक से ऑर्डर कीजिए 999 में। नहीं, 2 चद्दर 4 तकिया का कवर, नहीं ये बेडशीट, ये गिलास, ये टब, नहीं होते रहता है। वो ऐड यानी फ्री में, चैनल वाला फ्री में चलाने दे रहा है उसको, है पैसा लगता है ना। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, इतना सारा पैसा लगता है ना भाई। वो क्यों चला पा रहा है? क्योंकि कुछ मूर्ख लोग बैठे हैं टीवी खोल के, जो क्या करेंगे, देखते ही खरीद। प्लीज, कुछ मूर्ख लोग बैठे हैं टीवी पे जो देखते क्या कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे, तभी चला रहा है, वैसे तो नहीं चला रहा होगा, है ना। अरे इतनी बात तो क्लियर है, तभी चला रहा होगा ना। तो फिर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत गुलाम बना क्योंकि भारत के पास पैसा तो था लेकिन बचाने का सामर्थ्य, क्योंकि भारत बचाने का सामर्थ्य खो दिया था और धनवान था तो लुट गया। ठीक, बोलिएगा पैसा कमाने के लोग क्या खोलते हैं, क्या शुरू करते हैं? अपना बिजनेस। तो अंग्रेज तो व्यापार शुरू किए थे, व्यापार ही करते हैं। पॉलिटिक्स में काहे आ गया? नहीं, हमारे राजनीतिक पकड़ भी बना ली थी ना। राजनीतिक पकड़ क्यों बनाई? क्योंकि राजनीतिक पकड़ बनाना जरूरी था पूरी कंट्री पे कमांड करने के लिए। नहीं है बात? जब राजनीतिक पकड़ बना पाए तभी तो बोले कि हमारे हिसाब से चीजें होगी, और हमारे हिसाब से चीजें होगी मतलब क्या? चीजें वही होगी जिससे हमें लाभ हो। तो पहला क्या है? धन। अंग्रेज नाइजीरिया को जाके गुलाम बनाएंगे? किसी अफ्रीका के गरीब देश को गुलाम बनाएंगे? नहीं ना। वहां पे क्या मिलने का? अब भारत में क्या मिलने का? 45-50 डिग्री पे बचाओ यूरोपियन आदमी, नहीं धूप में निकलेगी गाल लागे के पूरा रेड पेस्ट लगा लिया है। नहीं, हद ये थी कि ये लोग गर्मी में राजधानी शिमला कर देते थे। अंग्रेजों के टाइम में गर्मी में राजधानी दिल्ली से शिमला शिफ्ट हो जाता था। तो अगर आप शिमला जाओगे कभी या कभी मोबाइल पे भी देखोगे, रहता है मोबाइल पे भी, बहुत लोग गए होते शिमला दिखाते हैं, तो वहां पे अच्छा अच्छा बिल्डिंग वगैरह बनाया गया है। कई सारा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का एग्रीमेंट शिमला में हुआ है। शिमला एग्रीमेंट करके भी एक एग्रीमेंट है, ऐसे इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था अपने बॉर्डर को लेके। इंडिया पाकिस्तान में भी एग्रीमेंट हुआ है शिमला में, ठीक है ना। तो ये लोग गर्मी में कहाँ निकल जाते थे? शिमला। ठीक, कारण भाई दिल्ली में गर्मी लगती है नहीं, यूरोप में, यूरोपियन कहाँ से इंडिया में इतने गर्मी पे रह पाएगा? नहीं ना बात है। तो गर्मी से आ रहा है क्यों? क्योंकि पैसा है। नहीं, और पैसा पे पूरा कमांड के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल पावर। अरे आज आप नहीं देखते हो पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की मिली भगत रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है। पॉलिटिशियन किस पे डिपेंड करता है? बिजनेसमैन पे। उनको पावर में रहना है, पैसा चाहिए। और बिजनेसमैन किस पे डिपेंड करता है? पॉलिटिशियन पे कि रूल ऐसा बनाएगा जिससे हमें प्रॉफिट हो। इन दोनों की हमेशा सगी जोड़ी रही है ना, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का। और आते हैं और एक पॉइंट उठाते हैं जो हमें बताता है कि अक्सर जो लड़ाई होती है वो पैसा के चक्कर में, और कभी और डिटेल में बात करेंगे। आप देख लो चाइना और यूएसए, चाइना यूएसए का आपस में जमता क्यों? क्योंकि चाइना को लगता है क्या यूएसए मेरा इकोनॉमिकल नुकसान कर रहा है, और यूएसए को लगता है कि चाइना मेरा क्या कर रहा है, इकोनॉमिकल नुकसान। ठीक, चलिए बात तो बहुत सारी थी लेकिन फिलहाल टाइम का अभाव है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर कभी और चर्चा करेंगे इस पर। चलिए।